नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं कनिका भाकुनी आपका स्वागत करती हूँ IITM उन्मेष एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शो में। आज हमारे साथ मौजूद है टॉप 10 न्यूज़ रिपोर्टर में से एक, जो पहले ABP न्यूज़ में काम कर चुके हैं और अब वर्तमान में BBC न्यूज़ चैनल के ग्राउंड रिपोर्टर हैं। आइए बिना टाइम गवाए हुए उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सर, जैसे कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करते हैं, आपको बहुत से चैलेंजेस फेस करने होंगे, आप उनको कैसे टैकल करते हैं? आप थोड़े हमसे साझा कीजिए वो चीज़ें। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो अलग अलग खबर होती है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जाएं जो आपके लिए ख़तरनाक हो, क्योंकि जब आप सुरक्षित रहेंगे आप तभी रिपोर्ट कर पाएंगे। ये मान के चले कि जैसे अभी हाल ही में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ पंजाब में, तो वहाँ की ये सिचुएशन थी ग्राउंड की कि वहाँ पर आंसू गैस के गोले गिर रहे हैं, वहाँ पर पैलेट गन चलाई जा रही है। तो ये रिस्की एनवायरनमेंट है, इसमें आपको मुश्किल होता है ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना, लेकिन आपको रिपोर्ट भी करना है। तो हम लोग को जब ये पता है तो हम एहतियात बरतते हैं कि जब हम गए तो हम लोग ही सिर्फ अकेले पहले दिन ऐसे थे कि जिनके पास हेलमेट और मास्क था, जो इंडस्ट्रियल यूज़ का मास्क होता है प्रॉपर, जिसको राइट मास्क बोलते हैं, वो राइट किट होती है। तो प्रॉपर जब हम दिल्ली से चले तो हम लोगों के पास 2 किट थी, जिसमें राइट किट थी, एक उसमें आर्मर किट थी, जो आपने देखा होगा कि प्रेस की किट होती है 20 किलो की, तो उसमें वो बुलेट रेजिस्ट करती है, तो वो अलग से हमारे पास किट थी। क्योंकि हम कहीं भी सिचुएशन पे जाते हैं तो एक रिस्क असेस करते हैं, रिस्क असेसमेंट होती है, तो उससे ये होता है कि हम वहाँ जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्क हो सकता है। तो जब हमने ये किया तो हमको पता लगा कि वहाँ पर आंसू गैस से गोले चल रहे हैं, तो हमको एक मास्क चाहिए, वहाँ पर पैलेट गन चल रही है तो हमको आर्मर्ड शीट चाहिए, उसकी किट चाहिए। तो इस तरह की एहतियात हम बरत के जाते हैं, और फिर जब हम ये लेके जाते हैं तो हमारे लिए काम करना आसान होता है। बहुत बार जाते हैं तो एक पक्ष कभी कभी आपको ट्रोल भी करता है, कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है। कभी कभी आप जाते हैं, जैसे हम एक बार गए किसी घर पे, तो वहाँ पर कोई एक व्यक्ति आया, वो हमको गालियाँ देने लगा कि अब कैसे आ गए। तो इस तरह का कभी कभी चार्ज माहौल होता है, उसमें आपको टफ होता है। कभी कभी आप स्टोरीज़ करते हैं तो बहुत इमोशनली चार्ज माहौल होता है, वो एक रिपोर्टर के लिए अपने आप में टफ रहता है। जैसे एक हॉस्पिटल में 25-30 लोग जलकर मर गए थे, फिर वो हॉस्पिटल से हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, किसी फैक्ट्री में जलकर मर गए थे, तो सब लोग वहाँ इतना रो रहे थे, वहाँ से लाइव करना होता है। तो ऐसे में इमोशनली किसी रिपोर्टर के लिए, फील्ड रिपोर्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। जब हम पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ करते हैं या कहीं बड़े नेताओं के, लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं तो एक और अतिरिक्त दबाव भी काम करता है। आप थोड़ा सा टेंस भी रहते हैं आप, लेकिन उन सब को आप टैकल करते हैं। आप रिसर्च करके जाते हैं, आप घबराते नहीं हैं, आपको पता होता है कि कहाँ से सवाल पूछना है, कहाँ से नहीं पूछना है। थोड़ा विटी होते हैं, सवाल से सवाल निकालते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को डील करते हैं। वो इमोशनली हो सकती है, फिज़िकली हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, एडिटोरियली हो सकती है। तो अलग अलग चैलेंजेस मुझे लगता है कि फेस करने होते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको अलग अलग रिस्क्स, आपको अलग अलग चैलेंजेस फेस करने होते हैं, तो कभी आपके एक अभी तक के रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस में एक ऐसा पल भी आया होगा जहां आपने सोचा होगा कि नहीं, अब ये मेरे से नहीं होता, मेरे को छोड़ देना चाहिए, कहीं पे आपने एक हार मानी होगी, तो आपने अपने आप को उस चीज़ में कैसे मोटिवेट रखा? ऐसा तो नहीं कि हम लोग मतलब हार मान के वहाँ से वापस आ गए। हम लोग रिस्क असेस कर लेते हैं, तो हमको ये पता होता है कि अच्छा, इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, वहाँ पर एक बाउंड्री खींची हुई है, उसके आगे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा रिस्क है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पीछे आ जाते हैं, और एक स्पेसिफिक एरिया से, सेफ़ एरिया से ही कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट करें, पीछे हट के रिपोर्ट कर लेते हैं। जैसे बहुत बार ये भी होता है कि सिग्नल्स नहीं होते हैं, आप फील्ड पे जाते हैं तो 1-1 किलोमीटर तक सिग्नल नहीं होते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप रिपोर्ट करें जहाँ पर आंसू गैस से गोले चल रहे हैं, उसको दिखाएं लाइव, लेकिन आपको इंटरनेट नहीं होगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो ये अलग तरह के चैलेंजेस हैं। तो फिर आप क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर पीछे आते हैं, फिर वहाँ से लाइव करते हैं। तो एक अलग तरह का चैलेंज है। टेक्निकल, आजकल टेक्नोलॉजी भी चैलेंज हो गई है, क्योंकि सरकारें उस तरह से इंटरनेट बैन कर देती हैं। फिर आप 1 किलोमीटर पीछे आके रिपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं थक गए। बहुत बार ये होता है कि आप किसी को नॉक करते हैं इंटरव्यू के लिए, किसी रिपोर्ट के लिए, और बहुत बार वो नहीं होती है। आप एक हफ्ता किसी के पीछे घूमते हैं, समय मांगते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, लेकिन नहीं होता है। जैसे मैं एक जगह गया, मैं एक स्टोरी में रिपोर्ट कर रहा था, एक स्टोरी कर रहा था, उसमें एक CCTV, बहुत क्रूशियल CCTV फुटेज था।
तो मैं 2 दिन उस सीसीटीवी फुटेज को ही ढूंढता रहा। मुझे लगता है मैं कहीं 20-50 जगह दुकानों पे, घरों में गया होऊंगा। मैंने उसमें 2 दिन खर्च किए। मुझे फाइनली मिला भी 5 घंटे का सीसीटीवी फुटेज। मैंने 5 घंटे उस सीसीटीवी फुटेज को देखा भी रियल टाइम, लेकिन उसमें जो मुझे चाहिए था, जिस गाड़ी का मुझे पासिंग चाहिए था, वो मुझे नहीं मिली। तो बहुत बार आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप एकदम ज़ीरो होते हैं। लेकिन फिर आप एज अ रिपोर्टर आपको लगता है कि नहीं, ये आपका काम है। फिर आप अगली खबर पे चार्ज होते हैं, ड्रिवन होते हैं, क्योंकि आपकी कोशिश होती है कि आप बेहतर रिपोर्ट करेंगे, बेहतर काम करेंगे। सर, इससे बीबीसी न्यूज़ चैनल में आने से पहले आप एबीपी न्यूज़ चैनल में थे। उसमें कुछ प्रोमिनेंट सीरीज़ हैं, जैसे रक्त रंजित, गांधी जी सीरीज़, प्रधानमंत्री जी, ये सब सीरीज़ हैं, इनमें आपने काम करे हैं। तो आपको बहुत से ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, आपने वो सब कैसे कोप अप करा? जैसे प्रधानमंत्री जो सीरीज़ थी, उसमें इंटरव्यूज़ होते थे, तो आप ये कोशिश करते कि अच्छा ये एपिसोड कश्मीर पे है, तो आप अच्छे से उसमें इन डेप्थ रिसर्च है, तो आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। वहाँ से मैंने आपको जो बताया था कि प्राइमरी सोर्स, आप प्राइमरी सोर्स को गैदर करते हैं। फिर अच्छी रिसर्च चाहिए, तो वो एक बड़ा चैलेंज है कि आप अच्छी प्राइमरी रिसोर्स लाएँ, रिसर्च करें। दूसरा होता है कि आपके प्रोग्राम में कौन आएगा, गेस्ट कौन होगा, तो उसके लिए आप कोशिश करते हैं कि अच्छे गेस्ट हो, उनको ट्रैक करते हैं, फ़ोन करते हैं, जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, वो हो गया। तीसरा होता है कि उसको विजुअलाइज आप कैसे करेंगे, कोई चीज़ है उसको कैसे दिखाएंगे, क्या ट्रेडिशनली तरीक़ों से दिखाएंगे, या मान लीजिए उसमें हमने टेबल टॉप किया या उसमें हमने प्रॉप्स का इस्तेमाल किया, तो वो शूट कैसे करेंगे। तो वो एक चैलेंज होता है कि उसको नए पर्सपेक्टिव में, नए तरीके से कैसे शूट करेंगे। तो ये जो बड़ी सीरीज़ होती हैं उसमें इस तरह के चैलेंज आते हैं, क्योंकि उसमें आपको समय मिलता है। तो अच्छी रिसर्च, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छे इंटरव्यूज़, अच्छी स्क्रिप्ट, उसका फिर अच्छा सब बन जाने के बाद उसका अच्छा प्रचार, वो किस सोशल मीडिया पे किस तरह से जा रही है, फेसबुक पे आप किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, इंस्टा पे कैसे कर रहे हैं, यूट्यूब पे कैसे कर रहे हैं, तो वो सब भी उसमें आता है। सर, मैंने अभी हाल फिलहाल ही में पढ़ा था कि बीबीसी न्यूज़ चैनल ने पहले वो ऑन एयर जाते थे थ्रू रेडियो, लेकिन उन्होंने 31 जनवरी 2020 को रेडियो में अपना संचालन करना बंद कर दिया था। अब वो वहाँ से सीधा डिजिटल मीडिया की तरफ आ चुके हैं, जैसे गाना ऐप पे उनका आ गया है और जियो सावन ऐप पे उनका आ चुका है। कुछ ऐसे 2 प्रोमिनेंट उनके प्रोग्राम्स हैं, लोग जहाँ दुनिया और विचरण। इन दोनों को बड़ी तादाद में लोग देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडिशनल मीडिया से डिजिटल मीडिया शिफ्ट होने में आपको ज़्यादा मतलब व्यूअरशिप वगैरह देखने को मिलेगी? मुझे लगता है वो बदलता हुआ समय है। वो अभी जो 10 साल पहले नहीं था, अभी सब डिजिटाइज हो गया है। लोग फ़ोन पे ज़्यादा समय इस्तेमाल करते हैं, बिताते हैं, फ़ोन पे एक्सेस हो गया है। तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं है। आप देखेंगे कि पिछले 8-10 साल में जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक्सपेंड किए हैं डिजिटल पे। तो जब ये पता लगता है, जब डेटा आता है कि लोग डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा हैं, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं, तो कंपनियां भी अपने प्रोग्राम्स को, अपने कार्यक्रमों को वो इस तरह से डिज़ाइन करती हैं कि वो उस ऑडियंस को कैटर कर पाए। तो वो सबसे, क्योंकि उनका टारगेट ऑडियंस बदल गया है अब हर चीज़ का। जो न्यूज़ चैनल है या जो डिजिटल मीडिया है वो इसी वजह से बदला है, क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस भी बदला है। एक समय में रेडियो का टारगेट ऑडियंस था, लोग गाँवों में रेडियो सुनते थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए हैं। उनके हाथ में फ़ोन आ गया है, तो अब कोई रेडियो क्यों सुनेगा, तो अब वो वीडियो देखेगा। तो कंपनियों ने अब वीडियो प्रोडक्शन शुरू कर दी हैं, पॉडकास्ट शुरू कर दिए हैं। तो वो बदलते समय के साथ साथ जैसी जैसी ज़रूरत होती है, कंपनियां उसी हिसाब से फिर काम करती हैं। सर, आप एक ग्राउंड रिपोर्टर है, तो आपके हिसाब से एक ग्राउंड रिपोर्टर में क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि उसको और ग्राउंड रिपोर्टर से अलग बनाए? मुझे लगता है कि उसके बायसेस नहीं होना चाहिए, उसको बायस नहीं होना चाहिए। वो फैक्ट्स को रिपोर्ट करे, पक्षपात ना करे, जो हुआ है उसको रिपोर्ट करे, और हमेशा अपने जो उसकी स्टोरी का किरदार है कभी भी उससे बड़ा ना हो। हमेशा एक कदम पीछे हट के रिपोर्ट करे, हमेशा अपने किरदार को आगे रखे। वो ये कोशिश ना करे कि इस खबर को मैं कर रहा हूँ, उसमें वो मैं का भाव नहीं होना चाहिए। उसको पीछे हट के उसको प्राथमिकता, प्रमुखता देनी चाहिए कि ये वो खबर है, और उसके फैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, उसकी नज़र अच्छी होनी चाहिए कि वो ट्रेडिशनल चीज़ों की तरह तो काम नहीं कर रहा है, वो कुछ नया उसमें दे पा रहा है कि नया सोच पा रहा है कि नहीं, जो पुराने धागे हैं उनको हिला पा रहा है, तोड़ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। और बिना किसी, मुझे लगता है कि बहुत ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को, कि कोई भी रिपोर्टर है वो बिना इधर उधर झुके जो उसको
दिखता है उसको रिपोर्ट करना चाहिए ग्राउंड रिपोर्ट में। मुझे लगता है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी रिपोर्टर के लिए। सर आपने बोला कि उसमें मैं वाली चीज़ होनी चाहिए, लेकिन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अभी लाइक ये ट्रेंड में है कि हर एक न्यूज़ चैनल को अपना ज़्यादा अभी अपने आप को ज़्यादा आगे स्टैंड करना है औरों से, तो फिर वो उस चीज़ में कैसे हेल्प करेंगे? नहीं, वो वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने फेसेस बता सकता है कोई चैनल, लेकिन जब आप एज अ रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं तो बहुत बार ये होता है कि कहानी छोटी हो जाती है, वो रिपोर्टर बड़ा हो जाता है कहानियों में। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उस कहानी में कहानी बड़ी हो और वो करने वाला छोटा हो। तो ये छोटा सा विचार है। तो जब आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप, मुझे लगता है, और ज़्यादा बेहतर, और उसमें ये कोशिश करेंगे उसमें बहुत सारे पक्ष हों, हर पक्ष अपनी बात कह पाए, उसमें सिर्फ ये ना हो कि एक ही पक्ष हो, वो एक ही तरफ बहता हुआ जाए। तो उसमें बैलेंस रहे, राइट टू रिप्लाई रहे, उसमें कुछ नई चीज़ें हों। इन सब चीज़ों का व्यक्ति ध्यान रखता है। विजुअली, अगर विजुअल मीडियम में है तो विजुअली अच्छी होनी चाहिए, उसको आप कैसे कहते हैं, स्टोरी टेलिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। आप स्टोरी टेलर अच्छे हैं तो आप खुद अलग हो जाएंगे। आप कोई इवेंट है उस पर 50 लोग गए हैं, लेकिन 50 लोग अपने अपने तरह से उसको रिपोर्ट करेंगे। तो अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं तो आप ऑटोमेटिक उन 50 से अलग हो जाएंगे, मुझे लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।